नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार के साथ में। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना संक्रमण के कारण जो है पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। एक बार फिर से ये संक्रमण जो है अपने पुराने रूप में दिखाई देने लगा है और इसका बताया जा रहा है कि तीसरा चरण जो है वो देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे ये संक्रमण और तेज़ी से फैलेगा, कई लोगों की जानें ले लेगा। लेकिन इस सब से अलग अगर हम हट के देखें तो एक बीमारी और थी जिसका संक्रमण जो है पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर से त्राहिमाम बन के आया था और ये भारत में 1986 में सामने आई थी ये बीमारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं HIV एड्स की। HIV एड्स का जो संक्रमण था वो 1986 में सबसे पहली बार भारत के अंदर चेन्नई में एक महिला सेक्स वर्कर से जो है डिटेक्ट किया गया, यानी कि इन्फेक्शन का पता चला और उसके बाद आने वाले कुछ सालों में इसकी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ी। बिहार में 1992 में जो है नवादा में पहला संक्रमण देखा गया और उसके बाद आने वाले कुछ सालों के अंदर में 2006 तक ये पूरा आंकड़ा जो है 10,000 के पार पहुंच गया सिर्फ बिहार में। आपको याद होगा कि अगर आप मेरे एज के होंगे तो आप छोटे होंगे उस समय, और 2003-04 के समय में HIV एड्स बड़ी तेज़ी से फैल रहा था और उस दौरान इसको लेकर के कई सारे जो है गाइडलाइंस सामने आ रही थी और लोगों में जागरूकता जगाने की कोशिश की जा रही थी। इस बीमारी को लेकर के जो सबसे बड़ी भ्रांति थी वो ये थी कि लोगों को छूने से ये बीमारी फैल जाती है या फिर साथ खाने बैठने से बीमारी फैल जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन आज कोरोना काल में ऐसा ही है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग करना है, लोगों से हाथ मिलाने से भी बचना है, अगर कोई संक्रमण वाला है तो उसे दूर कर देना है। आज ऐसा है फिर भी लोग पालन नहीं कर रहे, और उस समय वैसा नहीं था तो लोग जो है लोगों को दूर कर रहे थे। ये दोनों इस चीज़ें जो है थोड़ा बहुत अलग हैं, लेकिन इस बीच जब कोरोना काल है, इस बीच भी जो है बिहार में एड्स का जो संक्रमण है वो भी तेज़ी से फैला है। बात अगर बिहार की करें तो पिछले कुछ ही समय में बिहार में लगातार जो है एड्स के रोगी भी दिखाई दिए हैं। इसी साल की अगर बात करें तो अप्रैल से लेकर के अक्टूबर महीने तक, यानी कि इस पूरे महीने के अंदर औसतन हर दिन 17 HIV संक्रमित जो है बिहार में मिले हैं। यानी कि कुल संक्रमितों की अगर हम संख्या की बात करें तो हमारे राज्य में जो है कुल संक्रमितों की संख्या 3570 के करीब रही है, जिसमें से 201 जो है वो बच्चे हैं, यानी कि छोटी उम्र के बच्चे हैं जिनमें HIV का संक्रमण पाया गया है। हालांकि पिछले कुछ सालों में HIV संक्रमण जो है इसका वायरस जो है वो उसकी ताकत कमज़ोर हुई है और ये अब अपने आप भी ठीक हो जाता है, लेकिन अभी तक इस बीमारी से कैसे बचना है इसका कोई इलाज दुनिया के पास नहीं है। हाल ही में एक रिसर्च हुआ था अमेरिका में, जिसमें एक नवजात को HIV एड्स संक्रमित पाया गया था, लेकिन उसमें जो है डॉक्टरों की तरफ से एक कोशिश की गई और उससे जो है HIV मुक्त कर दिया गया और बच्चे की लाइफ जो है एक अलग लाइफ हो गई। लेकिन इसके बाद भी ये कहा नहीं जा सका कि क्या सच में HIV एड्स का इलाज है। इस साल अगर बात करें हम HIV एड्स के, हमारे राज्य में HIV एड्स का क्या कुछ आंकड़ा रहा है, तो इस हिसाब से देखें तो पटना में सबसे ज़्यादा HIV एड्स के संक्रमित लोग मिले हैं, जिसमें 604 जो है सामान्य उम्र के लोग हैं, जबकि 15 बच्चे हैं जिनके अंदर HIV संक्रमण पाया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण का ज़िला है, जहां 261 जो है HIV संक्रमित मिले थे और इनमें से आपको बता दें कि 246 सामान्य उम्र के लोग हैं और उसमें 15 जो है बच्चे भी शामिल हैं। पूर्वी चंपारण के बाद जो संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या जो मिली है वो आपको बता दें कि भागलपुर से सामने आई, जहां पर 158 सामान्य उम्र के लोग थे और 10 बच्चे थे। इसके बाद वैशाली में भी 158 सामान्य उम्र के लोग थे और 5 बच्चों में जो है HIV संक्रमण पाया गया। इसके अलावा दरभंगा में भी 164 सामान्य उम्र के लोग थे और 11 बच्चों में जो है ये संक्रमण पाया गया। इसी तरीके से अन्य जिलों में जो है कोरोना काल में भी जो है HIV का संक्रमण वो बड़ी तेज़ी से फैलता हुआ दिखाई दिया। और लेकिन
इस पूरे मामले को लेकर के सरकार की तरफ से जिस तरीके की तेज़ी दिखानी चाहिए उस तरीके की तेज़ी नहीं दिखाई गई। अगर साल के हिसाब से देखें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1992 में पहला मामला बिहार के नवादा में बिहार में देखा गया था। उसके बाद 2006 तक 10,000 से ज़्यादा मामले हो गए HIV के। लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो साल 2016 से 2017 के बीच 10,771 संक्रमित दिखाई दिए, जिनमें 486 बच्चे थे। 2017 से 2018 के बीच 11,070 मामले थे, जिसमें 636 बच्चों के अंदर जो है ये संक्रमण पाया गया। वहीं 2018 से 2019 के बीच जो है 11,034 मामले सामने आए, जिसमें 549 मामले जो है वो बच्चों के अंदर देखे गए। इसके अलावा 2019-20 में 9,930 संक्रमण के मामले दिखे और इनमें भी 548 जो है वो बच्चे थे। और 2020-21 यानी कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के बीच की बात करें तो इसमें 3,369 मामले सामने आ चुके हैं और 201 इनमें से जो है कम उम्र के बच्चे हैं जिनके अंदर ये संक्रमण देखा गया है। आपको ये भी बता दें कि HIV एड्स को लेकर के जो संक्रमितों का शिकायत होता है उसके निपटारे के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है निदेशक प्रमुख को जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से एक विधेयक लाया गया था 2017 में, जिसके अनुसार जो है राज्य में भी एक विधेयक पारित होना था और उस विधेयक को तैयार करने के लिए जो है अधिसूचना भी जारी की गई थी। हालांकि इसमें कोरोना काल की वजह से देरी हो गई और आपको बता दें कि इस विधेयक को सही समय पर तैयार नहीं किया जा सका। अब जब ये विधेयक तैयार भी हुआ तो इस बार जो विधानसभा का सत्र बिहार में हुआ नई सरकार बनने के बाद, तो इसे इस तरीके का इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया कि इसे विधानसभा में पेश किया जा सके और इस पर आगे की कार्रवाई हो सके। आप समझ सकते हैं कि हम HIV संक्रमण जैसी बीमारियों को लेकर के कितने जागरूक हैं। फिलहाल कोरोना संक्रमण जैसी बीमारियों को लेकर के हमारी जागरूकता तो जग जाहिर है और सरकार इस पर किस तरीके से काम कर रही है ये भी जग जाहिर है। तो ऐसे में ये साफ दिखता है कि दुनिया में सिर्फ एड्स दिवस मनाने से काम तो नहीं चलेगा, बल्कि एड्स के ऊपर जो है संक्रमित लोगों के ऊपर जो है काम करने से जो है इस बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई इलाज तो सामने नहीं है, लेकिन एक अच्छी कोशिश, एक अच्छी पहल जो है इस संक्रमण को फैलने से रोक सकती है। कोरोना संक्रमण में हमने बहुत कुछ सीखा है, शायद इसका उपयोग करके हम HIV जैसे पुराने संक्रमण से जिससे दुनिया जूझ रही है उसको भी दूर कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।